हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। रेगुलर बेसिस पे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको करवाते रहते हैं। तो जो अभी पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको भी ट्रेंडिंग जो लेटेस्ट टॉपिक्स है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मिलते रहेंगे। अभी लास्ट 24 आवर्स से जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है बखमुत। ये सबसे ज़्यादा चर्चा में है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। बखमुत ये मेन सेंटर था। अभी पिछले जो 5-6 महीनों से लड़ाई चल रही थी रशिया और यूक्रेन की, तो सबसे जो मेन सेंटर था इस वॉर का वो यही था, बखमुत। अभी थोड़े टाइम पहले अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है बाइडन, वो यूक्रेन गए थे। वो इसलिए गए थे, वो इसको यूक्रेन को सपोर्ट तो कर रहे हैं शुरू से, लेकिन रशिया ने जो ये सोलेडार है इस पे कब्जा कर लिया था। रशियन आर्मी ने, रशिया के कंट्रोल में था ये। अब वो जानते थे कि अगर बखमुत पे रशिया कैप्चर कर लेता है या रशिया का कंट्रोल हो जाता है तो इसका क्या मायने है, क्योंकि बखमुत है ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बखमुत में ही है इस एरिया का। यूक्रेन की आर्मी ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी थी इस बखमुत में, क्योंकि ये जियोग्राफिकली जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ये ट्रांसपोर्ट का सेंटर है। ट्रांसपोर्ट का जो यूक्रेन में इधर से जो इस एरिया से ट्रांसपोर्टेशन है वो पूरा इस एरिया के थ्रू ही जाता है। तो अगर रशिया यहाँ पे पहुँच जाता है, जो कि यूक्रेन पीछे हट रहा है, क्योंकि रशिया की पहले जो स्ट्रेटेजी थी उसने बॉम्बिंग की, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से उसने अपनी स्ट्रेटेजी को बदला और वो कोई डिफरेंट स्ट्रेटेजी से इन पे अटैक कर रहा है। धीरे धीरे वो ये जो लुहांस्क है, डोनबास है, अब सारी लड़ाई इस एरिया की थी, डोनेस्क की। और अब ये जो डोनेस्क है ये बखमुत से मात्र ओनली अप्रोक्सीमेट 80 किलोमीटर के आसपास है। बखमुत से डोनेस्क लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है। तो अब उसको रशिया को पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा इस एरिया तक। अब इसमें यूक्रेन पीछे क्यों हट रहा है, क्योंकि रशिया ने पिछले 1 महीने से यहाँ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्ट्रेटेजी से इस पे अटैक किया बखमुत से। यहाँ पे रिवर्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट, यूक्रेन की रिवर्स हैं, जैसे बखमुत का रिवर हो गई, लोहान रिवर हो गई या डोनेट्स्क रिवर हो गई। ये मेन लाइफ लाइन है यूक्रेन की, इंपॉर्टेंट रिवर्स के हिसाब से है जो। और इसमें क्या है कि ये जो एरिया है बखमुत, ये पहले रशिया का ही था। जब इम्पेरियल रूस हुआ करता था 1756-60 के अराउंड में, तो ये जो एरिया है पूरा ये इम्पेरियल रूस का ही एरिया था। और अब ये रूस इसको वापस ले रहा है और ये पिछले काफ़ी टाइम से चल रहा है। अब अमेरिका का स्टेटमेंट आया है इस पे कि देखिए इन्होंने अपनी पूरा इस पे ताकत लगाई है यूक्रेन ने, लेकिन जानते हैं कि रशिया एक सुपर पावर है, यूक्रेन के पास उतने सोर्सेज नहीं है और वो तो अमेरिका उसको उकसा रहा है, अदरवाइज ये युद्ध इतना चलता भी नहीं। यूक्रेन के पास इतने सोर्सेज नहीं है मिलिट्रीली। अब अमेरिका का कहना है कि बखमुत पे कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता है कि उसने यूक्रेन पे कंट्रोल कर लिया। अब देखिए तो क्या पूरा अमेरिका चाहता है कि रशिया पूरे यूक्रेन पे कंट्रोल कर ले, जबकि ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और इससे रशिया को अब काफ़ी एडवांटेज मिलने वाली है, काफ़ी एडवांस हो जाएगा इस वॉर में रशिया है जो। आप ज़रूर इसका पूरा मैप देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो भी पूछा जाएगा वो इस लड़ाई से रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा, जियोग्राफिकली ही पूछा जाएगा, चाहे वो रिवर्स हो या कौन से ये इनके नियर बाय जो कंट्रीज़ के बॉर्डर हैं या रिवर्स के नेम है या कोई माउंटेन रीजन है। आप इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा और कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहिएगा। रेगुलर आपको जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट वो मैं करवाता रहूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।